और इस वक्त ये सीधी तस्वीरें आप गोरक्ष पीठ की देख रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त कन्या पूजन कर रहे हैं। कन्या पूजन की सीधी तस्वीरें। आज महानवमी है। महानवमी के दिन पर मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना के साथ ही महानवमी का ये पावन पर्व समाप्त होता है। मां दुर्गा के 9 रूपों की 9 दिन पूजा अर्चना की जाती है। आज अंतिम दिन है। आज कन्या पूजन हवन का विशेष महत्व है और इस वक्त आप योगी आदित्यनाथ को देख रहे हैं किस तरह से कन्या पूजन, छोटी छोटी कन्याएं कितनी सुंदर से सजी हुई हैं और बिल्कुल माता के स्वरूप में दिखाई दे रही हैं। कन्या पूजन इस वक्त मुख्यमंत्री का शुरू हो चुका है। ये प्यारी बेटियां, मुख्यमंत्री इनके पैर पखार कर इन्हें चुनरी उड़ा रहे हैं, फिर प्रेम से भोजन भी करवाएंगे। और ये तस्वीरें देखने को हर साल मिलती है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस तरह से कन्या पूजन करते हैं। बटुकों का भी पूजन होगा और ये तस्वीरें बड़े प्रेम से पीठाधीश्वर के तौर पर गोरक्षनाथ पीठ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख पा रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियां महागौरी का स्वरूप हैं और आज इनके पूजन के साथ, पैर पखारने के साथ इनका पूजन किया जाएगा और उसके बाद प्रेम पूर्वक मुख्यमंत्री द्वारा इन्हें भोजन करवाया जाएगा। तो छोटी छोटी कन्याएं कहते हैं कि माँ दुर्गा का स्वरूप होती हैं और अंतिम दिन कुछ लोग अष्टमी को भी कन्या पूजन करते हैं और कुछ लोग नवमी को भी जब पूजा समाप्त होती है 9 दिन के नवरात्र के बाद तो हवन पूजन कर कन्याओं को भोजन करा के इसका समापन होता है। तो महानवमी भी पावन पर्व पर कन्या पूजन की सीधी तस्वीरें इस वक्त हम गोरक्षनाथ पीठ से आपको दिखा रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियां बिल्कुल सजी धजी बाल स्वरूप, माता के बाल स्वरूप में ये दिखाई दे रही हैं। कन्या पूजन कर इनको भोजन करवाया जाएगा और मुख्यमंत्री पूछ भी रहे हैं कि आपको ये दुपट्टा कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। बच्चियों से बातचीत भी कर रहे हैं, पैर उन्होंने धोया है, पखारा है और उसके बाद उनको गिफ्ट भी दिया है और साथ ही चुनरी उड़ाकर उनसे बातचीत भी इस वक्त मुख्यमंत्री कर रहे हैं। तो ये तस्वीर छोटी छोटी बच्चियां बेहद खूबसूरत दिखाई दे रही हैं, अलग अलग पोशाक में सजी धजी और इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इनकी पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, सबसे पहले क्योंकि ये दुर्गा का एक स्वरूप माना गया है इन बच्चियों को, इसलिए इनके पैर पखारे जाते हैं, इनको भोजन करवाया जाता है, इनको लाल चुनरी उड़ाई जाती है, टीका लगाया जाता है और उसके बाद भोजन कराने की परंपरा है। तस्वीरें आप महानवमी पर सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं कन्या पूजन और छोटी छोटी बच्चियों के पैर पखारते हुए आप सीएम योगी को लगातार देख रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें गोरखपुर से लाइव न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। तो 100 कन्याओं का यहाँ पर पूजन आज किया जा रहा है। महानवमी पर हर साल सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कन्या पूजन इसी तरह से किया जाता है और ये लाइव तस्वीरें इस वक्त गोरखपुर से आप देख पा रहे हैं। तो शारदीय नवरात्र की महानवमी है आज और महानवमी के मौके पर सीएम योगी को आप देख रहे हैं किस तरह से फूलों की माला पहले बच्चियों को पहनाई जाती है, उसके बाद उनके पैर पखारे और इसके बाद प्रेम पूर्वक खाना भी उन्हें खिलाया जाएगा, भोजन कराया जाएगा। राम गोपाल हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं, इस पर ज़्यादा बातचीत उनसे करते हैं। राम गोपाल, अब आगे क्या क्या कार्यक्रम यहाँ पर रहेगा? 100 कन्याओं का कन्या पूजन होना है, बटुक भी मौजूद होंगे, ज़रा बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने हाथों से पूजन करेंगे। कन्या आ रही है, वो को पका रहे हैं, को पकाने के बाद जो है जो है माला जा रहे हैं और उड़ा के और जो कन्याएं होती हैं माँ भवानी होती है और तो लगता है राम गोपाल की आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल इन तस्वीरों को आप देखिए। सीएम योगी आदित्यनाथ हर साल इस तरह से कन्या पूजन करते हैं और इस बार भी गोरखपुर से लाइव आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। तो छोटी छोटी बच्चियां अलग अलग पोशाक में आप देखिए जिनका पूजन यहाँ पर किया जा रहा है। कुल 100 कन्याओं का पूजन यहाँ पर आज
किया जाना है। गोरक्षनाथ मंदिर में कन्या पूजन की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ इस वक्त कन्या पूजन कर रहे हैं। रामगोपाल इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी। रामगोपाल, गोरक्षनाथ मंदिर की तस्वीरें, कन्या पूजन, और हर साल इसी तरह से सीएम योगी यहाँ पर कन्या पूजन करते हैं। आज का, अब आगे का क्या क्या कार्यक्रम है? कन्याओं को भोजन भी कराया जाना है, अभी उनकी पूजा हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जैसा बता रहा था कि 9 कन्याएं हैं और एक बटुक है, जिनको मुख्यमंत्री अपने हाथों से उनके पांव भगारेंगे, उनके गोली चंदन टीका लगाएंगे, उनको आशीर्वाद देंगे। और उसके बाद फिर जितनी भी कन्याएं आई हैं, 100 से अधिक कन्याएं हैं और करीब 100 की ही संख्या में छोटे छोटे बच्चे जो बटुक के रूप में यहाँ पे आए हुए हैं, उन सभी को प्रसाद ग्रहण कराया जाएगा, भोजन कराया जाएगा, सभी को गिफ्ट दिया जाएगा, सभी को चुनरी उड़ाई जाएगी। और इसके लिए बाकायदा फिर जो गोरखपीठाधीश्वर हैं वो एक हाथ में जो है घंटी लेके, एक हाथ में धूप बत्ती लेके जाएंगे और सभी बच्चों के पास जाएंगे और सभी की जो है एक एक करते हुए सभी के पास जाके उनकी पूजा करेंगे, उनकी आरती उतारेंगे, उनको आशीर्वाद देंगे। उस जो 9 कन्याएं हैं इनसे आशीर्वाद खुद प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि जो गोरक्षपीठ है, गोरक्षपीठ में भगवान गोरक्षनाथ के जो कुल देवी मानी जाती हैं, कुल देवी माँ भवानी मानी जाती हैं। और यहाँ की जो कुल देवी की स्थापना हुई है वो देवी पाटन मंडल में बलरामपुर जिले में जो पड़ता है, वहाँ पे देवी पाटन के नाम से है। वहाँ पे सैकड़ों की संख्या में जो वहाँ पे लाखों की संख्या में श्रद्धालु हर साल नवरात्रों में आते हैं, तो वो वहाँ पे कुल देवी हैं। तो इसीलिए जो गोरक्षपीठ है, गोरक्षपीठ की कुल देवी के रूप में माँ भवानी की पूजा होती है। और इसीलिए आप देखती हैं कि जब जब नवरात्र होते हैं, चाहे बसंतीय नवरात्र हो या शारदीय नवरात्र हो, पूरे विधि विधान के साथ 9 के 9 दिन यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं। जो मंदिर के मुख्य पुजारी हैं, गोरक्षनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी हैं बाबा कमलनाथ, वो क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अनुपस्थिति में और सारे पूजा पाठ को निपटाते हैं, लेकिन जब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि वो इस वक्त गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर के रूप में यहाँ पे मौजूद हैं और उस पीठाधीश्वर के रूप में जो परंपराएं हैं, नाथपीठ की जो परंपराएं हैं, नाथ संप्रदाय की, उसका निर्वहन वो कर रहे हैं। तो उस के तहत आप देखेंगे कि सप्तमी की रात में वो सबसे पहले जो है पूजन, हम महानिशा की पूजा करते हैं, उसके बाद कल दिन पर पूजा करते हैं, पूरे दिन भक्ति में लीन रहते हैं। और आज सुबह पूजा पाठ करने के बाद इस वक्त वो कन्या पूजन और पटुक का पूजन वो इस वक्त कर रहे हैं। तो एक एक करते हुए आप देखिए कि 9 की संख्या जो है, वो 9 की संख्या इस वक्त अब पूरी होने वाली है। और इसके बाद जब 9 की संख्या पूरी हो जाएगी तो फिर जितने बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, कुछ बच्चे पीछे हॉल में बैठे हुए हैं, उन सभी बच्चों के पास हो जाएंगे, सबका पूजा होगा, सबकी आरती करेंगे और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबको करने के बाद जो है सबको प्रसाद ग्रहण कराएंगे। और उसके बाद जो मंदिर के रूह हैं, मंदिर के साधु संत हैं, मंदिर के कर्मचारी हैं, वो जब प्रसाद ग्रहण कराएंगे तो उस वक्त वो उनकी देखरेख भी करेंगे। एक एक बच्चे के पास खुद जाते हैं और खुद देखते हैं कि कौन सा बच्चा प्रसाद पाया, कौन सा बच्चा नहीं पाया, क्या चल रहा है, कैसे। तो इन सारी चीजों पे उनकी खुद की पहली नजर रहती है और वो खुद एक एक चीज का ऑब्जर्व करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि इस जो खास बात ये है कि शारदीय नवरात्र हो या बसंतीय नवरात्र हो, इन 9 दिनों में विशेष पूजन अर्चन माँ की होती है और माँ भवानी की जो पूजन अर्चन होती है, आज उसका एक तरीके से समापन होता है। अब कन्या पूजन हो जाएगा तो आज यहाँ पे भी मंदिर में भी समापन हो जाएगा। अब रात के जो पूजा होगी, इस तरीके से एक जो परंपरा है उस परंपरा का भी यहाँ पे निर्वहन होगा और उस परंपरा को यहाँ पे भी देखा जा रहा है, यहाँ पे निर्वहन किया जा रहा है। क्योंकि गोरक्षपीठ में माँ भवानी की पूजा जो है होती है और माँ भवानी को विशेष रूप से पूजा होती है, तो इसलिए यहाँ पे ये परंपरा का निर्वहन हो रहा है। इस वक्त आप कन्या पूजन जो अभी तक बैठ के कर रहे थे, एक एक कन्याओं उसका अब कन्या पूजन कर चुके हैं। अब वो एक एक कन्याओं के पास जाएंगे और वहाँ पे जाके उनसे उनकी पूजा करेंगे, उनकी आरती उतारेंगे, उनका जो है एक ही के पास जाएंगे और उसके पीछे उनको प्रसाद ग्रहण कराएंगे। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अब पूजन पाठ करते हुए और परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं।
और अब देखिए, अब एक एक जो कन्या है, अब यहाँ पे दिशा निर्देश दे रहे हैं कि जितनी भी कन्याएं हैं, जितने भी जो लोग आए हैं, उनको आराम से बैठाया जाए, उनको प्रसाद ग्रहण भोजन कराया जाए, जिससे जो है कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की ये कोशिश होती है कि जो है वो शारदीय नवरात्रों में किसी जो भी यहाँ पे श्रद्धालु आया हुआ है उसको कोई विशेष कष्ट ना हो, उसको कोई दिक्कत ना हो, इसका ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार यहाँ पे दिशा निर्देश दे रहे हैं। और मुख्यमंत्री की सबसे खास बात ये है कि शारदीय नवरात्रों में मुख्यमंत्री बेहद कठिन व्रत रखते हैं और अपनी बातों में वो जो है लगातार ये कहते रहते हैं कि जब भी जो है महिलाओं की सुरक्षा की बात होती है, महिलाओं की नारी शक्ति की बात होती है, तो आप उनके शासन में भी इस चीज को देखते हैं कि किस तरीके से वो महिला सुरक्षा की बात करते हैं, किस तरीके से वो महिलाओं के शासन की बात करते हैं। और उसी तरीके से यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है कन्या का पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो लगातार कन्या पूजन भी चल रहा है और लगातार जो है यहाँ पे काम चल रहा है। तो आप जो है तस्वीरों में यहाँ पे साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से काम चल रहे हैं और किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक एक कन्या के पास, एक एक बटुक के पास जा रहे हैं और वहाँ पे पूजन अर्चन कर रहे हैं। एक हाथ से घंटी बजा रहे हैं तो दूसरे हाथ से जो है मुख्यमंत्री आरती दिखाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी इसके बाद जो है अब एक एक बच्चों को जब आरती दिखा देंगे तो इसके बाद एक एक बच्चों आप लाल चुन्नी उड़ाई जा रही है, गिफ्ट किया जा रहा है, प्रसाद दिया जाएगा, तो खाना दिया जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम यहाँ पे चलता रहेगा और ये यहाँ पे पूजा पाठ हो रहा है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त अभी पूजा करते हुए और आप तस्वीरों में देखिए कि लगातार जितने भी ऊपरी की समर्पण जो जा रहे हैं पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब आप जो है अब जहाँ पे उन्होंने कन्याओं का पूजन किया था वहाँ पे उनका ये पूजा रुक गया है। तो इसके बाद आप जो नीचे की हॉल है अब वहाँ जाएंगे और वहाँ पे जो है वहाँ देखेंगे। अब क्योंकि कन्याओं से भोजन की व्यवस्था हो गई है तो अपने हाथों में आप देखिए तस्वीरों में कि अपने हाथ में लोग दे चुके हैं और अपने हाथों से कन्याओं को पूरी पोषेंगे, पूरी खिलाएंगे, पूरी खिलाएंगे और उसके बाद फिर जो भी इस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जो है वो और जो है लगातार काम करते हुए जो है तो आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से मुख्यमंत्री अपने हाथों से यहाँ पे पूरा लगा हुआ है, पूरे मंदिर के जो शांत है वो लगे हुए हैं। उसके बाद भी मुख्यमंत्री लगातार अपने ऊपर क्योंकि देखना होता है करना हो, किसी को कोई परेशानी ना हो, तो वो उसको देख रहे हैं, उसको कर रहे हैं। तो इस कड़ी में मुख्यमंत्री यहाँ पे लगातार जो है कन्याओं को अपने हाथों से कराते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं और लगातार कन्याओं को भोजन यहाँ पे करा रहे हैं। और अब कुछ देर बाद दिन है है तो आपको स्वास्थ्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो कन्याओं को यहाँ पे खिलाने के बाद और उनको उसके बाद करेंगे। तो लगातार आप तस्वीरें देख रहे हैं, हमारे सहयोगी अभी जानकारी दे रहे थे और अब भोजन कराना भी शुरू किया जा चुका है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। और अब देखिए एक एक कर कन्याओं को अपने हाथों से भोजन कराते हुए आप सीएम योगी आदित्यनाथ को देख रहे हैं। एक विशिष्ट पोशाक में आज के दिन गोरक्ष पीठाधीश्वर सीएम योगी आदित्यनाथ नज़र आते हैं और ये देख सकते हैं तस्वीरें आप। हर साल नवमी के दिन सीएम योगी कन्याओं के पांव पखार कर पूजा अर्चना करते हैं और अपने हाथों से ही कन्याओं को भोजन कराते हैं। तो इससे पहले पूजा की गई कन्याओं की, उन्हें चुनरी भेंट की गई, साथ ही गिफ्ट दिया गया और उनके पांव पखारे। उसके बाद अब कन्याओं को भोजन कराया जा रहा है। लेकिन उससे पहले ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लाइव गोरखपुर से। गोरक्षनाथ मंदिर में कन्या पूजन की ये तस्वीर। तो देखिए एक एक कर
जो कन्याएं हैं उनका पूजन करते हुए आप सीएम योगी आदित्यनाथ को लगातार देख रहे हैं। कन्या पूजन और बटुक पूजा जिसका विशेष महत्व होता है। आज के दिन महानवमी पर मां सिद्धिदात्री की भी पूजा की जाती है। सबसे पहले गोरक्ष पीठाधीश्वर ने पूजा अर्चना की और उसके बाद आप देखिए कन्याओं को भोजन भी करवा रहे हैं अपने हाथों से। 2 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर है जिसमें भोजन अपने हाथों से कराते हुए कन्याओं को दिख रहे हैं और दूसरी तस्वीर जहां पर चुनरी भेंट कर पांव पखारते हुए सीएम योगी नजर आ रहे हैं। रामगोपाल हमारे सहयोगी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। रामगोपाल, हम देख रहे हैं कि अपने हाथों से कन्याओं को भोजन कराते हुए और आज के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व, बटुक पूजन भी किया जा रहा है। जरा बताइएगा कि अभी क्या कुछ चल रहा है वहां पर, तस्वीरें बयां कीजिए। तो नवरात्रि के मौके पर ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास हो जाती हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि प्रदेश के मुखिया हैं, गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं, हर साल महानवमी पर कन्या पूजन करते हैं। शारदीय नवरात्रि के 9वीं तिथि पर आज जगतजननी मां भगवती की सिद्धि प्रदान करने वाले स्वरूप की पूजा और अनुष्ठान के साथ ही नौ स्वरूपा दुर्गा के रूप में कुंवारी कन्याओं के पूजन का कार्यक्रम अभी यहाँ पर हम लोगों ने संपन्न किया है। भारत के सनातन धर्म की परंपरा में मातृशक्ति के प्रति, नारी शक्ति के प्रति सनातन आस्था का यह पर्व एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों को शारदीय नवरात्रि के 9वीं तिथि की बधाई देता हूं। जगत जननी मां भगवती उनके जीवन में शक्ति का संचार करे, उन्हें हर प्रकार से धन धान्य से परिपूर्ण करें, सुरक्षा और समृद्धि का नया आयाम प्रदान करें। ये मैं प्रदेशवासियों के लिए प्रार्थना करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज यहाँ पे गोरखनाथ मंदिर की सनातन परंपरा के आयोजन के साथ कुंवारी कन्याओं के पूजन कार्यक्रम के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यहाँ पर वर्ष में वासंतीय नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के अवसर पर इस पूरे आयोजन के साथ हम लोगों को जुड़ने और सभी प्रकार के कार्यक्रमों को यहाँ पर पूरी भव्यता के साथ आयोजित करने का अवसर प्राप्त होता है। वास्तव में नारी शक्ति के वंदन का और नारी शक्ति के प्रति वर्तमान पीढ़ी को जागरूक करने का भी यह एक बहुत महत्वपूर्ण आयोजन होता है। यह पर्व हम सबको इस बारे में भी अवगत कराता है कि इस चराचर जगत की जो शक्ति है वह आदिशक्ति नारी शक्ति का ही एक रूप है। हम जिस जगत जननी मां भगवती की पूजा करते हैं
व नारी शक्ति के प्रति, मातृशक्ति के प्रति हमारे मन में आदर और श्रद्धा का भाव उस शक्ति के जागरण के साथ साथ उस शक्ति के प्रति हम सभी को आग्रही भी बनाता है। जिस परंपरा में इतना पवित्र भाव मातृशक्ति और नारी शक्ति के प्रति रहा हो, स्वाभाविक रूप से ये श्रद्धा और सम्मान का भाव ऐसे ही नहीं रहा होगा। यह उन सभी बातों को लेकर के रहा होगा, क्योंकि जीवन के किसी भी पक्ष को लेकर के अगर हम देखेंगे तो नारी शक्ति के बगैर जन जागरण के प्रति, उसके बगैर इस सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और इसीलिए भारत की सनातन परंपरा ने हर पवित्र कार्य को, हर पवित्र वस्तु को नारी शक्ति के किसी न किसी रूप में रख करके वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान की है। वर्ष में 2 बार वासंतीय चैत्र मास के वासंतीय नवरात्रि के अवसर पर और शारदीय नवरात्रि के अवसर पर हमें इस अनुष्ठान के साथ, इसी भाव के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त होता है। और ये हमारा सौभाग्य है कि मातृशक्ति के इस भाव को पहचानते हुए आज पूरे देश के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हो, मातृवंदना का कार्यक्रम हो, या फिर नारी शक्ति बंधन अधिनियम के माध्यम से देश के सर्वोच्च पंचायतों में भी नारी शक्ति का उचित प्रतिनिधित्व हो, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पारित हुए अधिनियम इस बात की गवाही है। भारत ने हमेशा से नारी शक्ति के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखा है। हर एक क्षेत्र में, हर कालखंड में भारत की परंपरा ने नारी शक्ति को सम्मान दिया है, उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखा है। और आज भी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नारी शक्ति ने जहां भी उन्हें लीडरशिप मिली है, अपनी ताकत का एहसास, अपनी सामर्थ्य और शक्ति का एहसास पुरजोर तरीके से करके दुनिया को अचंभित किया है। इस अवसर पर शारदीय नवरात्रि के अवसर पर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर भी मातृशक्ति की सुरक्षा, उनके सम्मान और स्वावलंबन से जुड़े हुए मिशन शक्ति के 5वें चरण के कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। और मुझे प्रसन्नता है कि प्रत्येक जनपद में जो इनिशिएटिव लिए गए इससे संबंधित, वह अत्यंत सराहनीय रहे हैं। समाज में अगर बेटी सुरक्षित है, नारी शक्ति अपने आप को सुरक्षित और सम्मानित स्थिति में पाती है, तो ये मान के चलिए कि समाज की सुरक्षा की व्यवस्था पुख्ता है और समाज अपने आप को सम्मानित महसूस करता है। प्रदेश के अंदर 22 सितंबर से ही हम लोगों का ये कार्यक्रम
सफलता की एक नई ऊंचाइयों की ओर पहुंच रहा है। जहां एक और जन जागरण के व्यापक कार्यक्रम चले हैं, वहीं पर उन उच्छृंखल तत्वों से निपटने के लिए भी एंटी रोमियो स्क्वाड के साथ साथ हम लोगों ने अलग अलग स्तर पर इन कार्यक्रमों के प्रति न केवल आम नागरिकों को बल्कि बेटियों को भी सुरक्षित और जागरूक रखने के लिए अनेक कार्यक्रम कराए हैं। इसमें फुट पेट्रोलिंग पुलिस कार्मिकों के द्वारा, महिला बीट पुलिस अधिकारियों के माध्यम से 44,000 महिला पुलिस कार्मिक पंचायत स्तर पर जाकर के जन जागरण के इस विशेष कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं, सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो साथ ही साथ उनके द्वारा विभिन्न प्रकार की वे अभियान जो नारी शक्ति के स्वावलंबन से जुड़े हुए हैं, केंद्र और राज्य सरकार के उन सभी कार्यक्रमों को उन्होंने व्यापक पैमाने पे प्रत्येक महिला के सामने, बालिका के सामने उन कार्यक्रमों को भी उल्लेख करने का एक अभिनव कार्यक्रम चलाया है। महिला संबंधी अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई हो सके, इसके लिए भी प्रदेश भर में अनेक अभियान चल रहे हैं और कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। मुझे इस बात को बताते हुए प्रसन्नता है कि महिला संबंधी अपराध देश की सबसे बड़ी आबादी में न्यूनतम है, लेकिन उसमें भी जो अपराध हैं, अपराधियों को सर्वाधिक सजा कराने वाले राज्य में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। महिला शक्ति के सम्मान और उनके स्वावलंबन के साथ साथ जुड़े हुए अनेक कार्यक्रम प्रदेश के अंदर आज के दिन पर 1 करोड़ ऐसे परिवार या महिलाएं हैं जिनको हम 12,000 रुपये सालाना पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। 26 लाख से अधिक ऐसी बेटियां हैं जिन्हें मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से जन्म से लेकर के स्नातक तक 25,000 रुपये के पैकेज के साथ सरकार ने उनके प्रति सरकार और समाज की जिम्मेदारी को समझते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। प्रदेश में हम लोगों ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से अब बेटी के जन्म लेने से लेकर के उसके विवाह तक की सारी जिम्मेदारी सरकार लेगी। इस कार्यक्रम को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम के साथ भी जोड़ा है और मुझे प्रसन्नता है कि बड़े पैमाने पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की राशि को बढ़ा करके अब हमने प्रति जोड़ा 1 लाख रुपए की राशि इसके लिए घोषित किया है और मुझे प्रसन्नता है कि बड़े पैमाने पर इस सुविधा का लाभ वे परिवार जो गरीब हैं, वंचित हैं, बेटी की शादी के लिए चिंतित रहते थे, धनराशि के अभाव में नहीं कर पाते थे, अब सरकार और स्थानीय प्रशासन इस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है। ये नारी शक्ति के प्रति, भारत की सनातन आस्था के प्रति हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और उस नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए न केवल हम लोग पर्व और त्योहारों के माध्यम से बल्कि इन सभी कार्यक्रमों के माध्यम से भी पढ़ाई हो या फिर उनकी नौकरी का मामला हो, स्वावलंबन का मामला हो, ये सभी कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया जा रहा है। शारदीय नवरात्रि का आयोजन जगत जननी मां भगवती के प्रति हमारी सनातन आस्था को व्यक्त करने का एक प्रभावी माध्यम है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से पूरे प्रदेश वासियों के प्रति शारदीय नवरात्रि की आज सिद्धि प्रदान करने वाली 9वीं तिथि के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। कल विजयादशमी का पर्व है। विजयादशमी
भारत की सनातन विजय का प्रतीक, अन्याय, अधर्म और अत्याचार पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की विजय का महापर्व देश के अंदर हर ओर बुराई, अधर्म और अत्याचार के प्रतीक रावण के पुतले जलाए जाएंगे। धर्म, सत्य और न्याय के प्रतीक, राम राज्य के प्रतीक भगवान श्री राम का राज तिलक का कार्यक्रम हर ओर सकुशल संपन्न होंगे। मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को विजयादशमी की बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि मां जगत जननी भगवती के अनुष्ठान के साथ ही प्रभु श्री राम का आदर्श हम सबको सदैव अपने राष्ट्र धर्म के प्रति जागरूक करने का कार्य करेगा और हम सब अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन कर सकेंगे। इस विश्वास के साथ मैं शारदीय नवरात्रि और विजयादशमी की हृदय से बधाई और शुभकामनाएं पूरे प्रदेशवासियों के प्रति देता हूं। धन्यवाद।